दोस्तों मैं अक्सर आप लोगों को जब फाइनेंस पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि इंडिया में ना कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमें दिख रही हैं। अब वही एक सेम चीज ना यहाँ पर आईएमएफ ने भी बोला है और उन्होंने बोला है कि भाई ये जो जीडीपी का डेटा है ये आपका सी ग्रेड है। मीनिंग क्या ये सी ग्रेड यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है या ये फाइनेंस के टर्म्स में बोला गया है? देखो ये ना यहाँ पर फाइनेंस के टर्म्स में ही बोला गया है। तो अब आईएमएफ बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो गया है डिस्पाइट नोइंग कि भाई हमारी जो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% है। तो आखिर क्या इश्यूज हैं, क्या इसके इम्प्लीकेशंस रहेंगे और क्या हमें आगे चीजें करनी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। मैंने यहाँ पर आप लोगों को सेम पॉइंट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर भी जो प्रोवाइड करे हैं। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली यहाँ पर इंडिया ने दिखाया कि उनकी जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% से भी बेहतर होगी और ये हमारा 6 क्वार्टर में हाईएस्ट वो रहेगा एंड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज में देखा जाएगा। ऑर्डिनरली जो ऐसी ग्रोथ नंबर्स होते हैं वो हमारे लिए सेलिब्रेशन लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा हमारे इंडिया के लिए यहाँ पर मल्टीलैटरल एजेंसीज जो थी उन्होंने नहीं शो किया। उनका मानना था कि नहीं ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें गड़बड़ है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया। अब आखिर गड़बड़ क्या है? तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो मल्टीलैटरल एजेंसीज, ग्लोबल इकोनॉमिक रेटिंग एजेंसीज और आईएमएफ हैं, ये कन्विंस ही नहीं हुए कि भाई ऐसा भी यहाँ पर कुछ हो सकता है। क्यों नहीं हुए कन्विंस आखिर? तो आईएमएफ ने ये बोला कि भाई देखो इंडिया का जो नेशनल अकाउंट्स डेटा है ये यहाँ पर सी ग्रेड है। सी ग्रेड का मतलब क्या है? कंसर्न्स रेज किए कि क्या ये डेटा जो है ये रिलायबल है भी या नहीं है, क्या यहाँ पर जो मेथड्स आप यूज कर रहे हो वो एडिक्वेट है, मेथोडोलॉजिकल कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर कर चल रहे हो। कंसिस्टेंसी क्या है? जो मेथड आपने इस साल यूज किया वही पिछले साल यूज किया, हर क्वार्टर में सेम मेथड आप यूज करो। डेटा आपके पास में करेक्ट होना चाहिए, हिडन नहीं होनी चाहिए चीजें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ डेटा आपको प्रॉपर दिया गया, कुछ डेटा आपने यहाँ पर हिडन कर दिया, कुछ डेटा है जो कि आपको लगता है कि आपको बेनिफिट देगा या कुछ अजम्पशंस आपने गलत ले लिए। तो अब यहाँ पर एक डाइवर्जेंस देखा गया हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और वीक डेटा में। देखा गया कि हमारी जो डेटा की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत वीक है और एक क्रिटिकल क्वेश्चन हमारे सामने आया कि क्यों भाई आखिर ऐसे जो आईएमएफ है वो डिस्ट्रस्ट शो कर रहा है इंडिया के जीडीपी फिगर्स में और ऐसा क्या कर सकता है इंडिया कि इस तरह की जो डिस्ट्रस्ट जनरेट हो रही है हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उसको हम यहाँ पर फिक्स करें। क्यों फिक्स करना है? क्योंकि अगर किसी कंट्री का डेटा खराब होगा, मल्टीलैटरल एजेंसीज यहाँ पर उसको सही नहीं मानेंगी तो वो लोन्स क्यों देंगी? वो यहाँ पर हमें क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं देंगी। हमारे ऊपर से जब कंट्रीज का भरोसा हटने लगेगा, उनका भरोसा हटेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसीलिए अब हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली क्या चीजें हुई हैं, क्या यहाँ पर ट्रिगर आया कि या इंडिया ने बोला कि भाई जीडीपी जो है वो 8.2% का ग्रोथ यहाँ पर दिखाएगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज सेक्टर में है और ये हमारा 6 क्वार्टर नंबर्स तो हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ दिख रही है। तो स्ट्रॉन्ग डेटा और वीक डेटा क्रेडिबिलिटी के इशू क्या थी कि यहाँ पर भाई ऐसा क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आईएमएफ का एक असेसमेंट फ्रेमवर्क होता है जिसको हमें समझना होगा। तो यहाँ पर इंडिया का जो क्वार्टर टू जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 8.2% जब बताया गया था, तो वो कब बताया गया है? वो डिस्पाइट हमारा जो जीएसटी में कट आया जीएसटी रेट में उसके बाद में बताया गया। मीनिंग कि अगर आपका जीएसटी कम हो रहा है तो इसका मतलब तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ भी थोड़ी अफेक्ट होगी। ये तो इंडिया ने भी बोला था। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इतना फ्रीक्वेंट अपसाइड सरप्राइज जीडीपी डेटा में कैसे आ गया? इतना हाई नंबर अचानक से हमने कैसे यहाँ पर रख लिया? जैसे लेंसकार्ट का आईपीओ आया तो सबने बोला इतना जल्दी तुम लोगों ने इतना प्रॉफिट कैसे कमा लिया, इतनी सेल्स कैसे बढ़ गई अचानक से? ऐसे ही इंडिया से भी सवाल उठा। तो जब इंडिया के ऊपर इस तरह के सवाल उठने लग गए तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि जो अंडरलाइंग स्टैटिस्टिकल सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो सिस्टम में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स डेटा कैप्चर करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं, उनको कुछ मेथड्स फॉलो करने होते हैं, डेटा की कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी होती है।
तो यहाँ पर आर्टिकल 14 कंसल्टेशन था जिसके अंडर आईएमएफ ने असेस किया कि इंडिया का जो डेटा है वो कितना एडिक्वेट है। अब ये चेक करने बैठे कि भाई ये डेटा जो दे रहे हैं इंडिया वाले, या आखिर इंडियंस कैसा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स को चेक किया गया, फिर फिस्कल, मॉनेटरी, सीपीआई, एक्सटर्नल सेक्टर, नेशनल अकाउंट, सबके ऊपर क्वेश्चन उठा। अब ज्यादातर जो सेक्टर्स थे उनमें हमने देखा कि भाई हमारे पास में बी ग्रेड जीडीपी नेशनल अकाउंट्स थे, और उनको हमने यहाँ पर सी ग्रेड दिया हुआ है। आईएमएफ ने क्या किया, जो इंडिया ने बी ग्रेड चीजें बताई उसको आईएमएफ ने सी ग्रेड दे रखा था। मीनिंग इन्होंने बोला कि सिग्निफिकेंट शॉर्टकमिंग्स हैं, गैप्स बहुत ज्यादा दिखाई देने लग गए जब हमने सर्वेलांस किया यहाँ पर आईएमएफ ने और एक्यूरेसी चेक की। फिर बोले कि भाई स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट तो डेटा कलेक्शन में बहुत जरूरी है करना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फिस्कल डेटा को बी ग्रेड रेटिंग मिली, मॉनेटरी डेटा को भी मिली, नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड मिला, और सीपीआई और एक्सटर्नल को हमारा बी ग्रेड रेटिंग मिली। तो ये जो आईएमएफ का ग्रेड डेटा है ये यहाँ पर किस तरह का रहता है वो भी हमें समझना होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी हमें समझना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो आईएमएफ का ग्रेड डेटा होता है इसमें एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ये चीजें चेक की जाती हैं। मैथोडोलॉजी कैसी है, रिवीजन पॉलिसी कैसी है, एरर्स के लिए हमने कितनी मार्जिन ले रखी है, एक होती है एरर मार्जिन, तो हम कितने परसेंट तक एरर्स यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। टाइमलीनेस, क्या हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर स्पीड क्या है उसको रिलीज करने की, हम कौन कौन से सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं, क्या हमने इनफॉर्मल इकोनॉमी को कवर कर रखा है या नहीं कर रखा, ये भी देखा जाता है। फिर कंसिस्टेंसी में इंटरनल और क्रॉस डेटा सेट चेक किया जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में हमारा अलाइनमेंट कैसा है वो देखा जाता है। तो जो ग्रेड हैं वो हमारे 4 तरह के ग्रेड्स होते हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो 4 तरह के हमारे पास जब डेटा आते हैं तो उन डेटा में हम क्या देखेंगे, ए, बी, सी और डी डेटा में हम देखते हैं ए का मतलब है फुल्ली एडिक्वेट है, हाई क्वालिटी डेटा है, ग्लोबली अलाइंड है। ये ब्रॉडली एडिक्वेट होता है, यहाँ पर मैनेजेबल शॉर्टकमिंग्स हैं, यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट गैप्स हैं, वीक और इनकंसिस्टेंट मेथड्स हैं, मेजर डेफिशिएंसीज यहाँ पर होती हैं, और आईएमएफ के एनालिसिस के साथ में ये इंपेयर करता है। तो इंडिया के लिए क्या हुआ, सिग्निफिकेंट गैप और वीक इनकंसिस्टेंट मेथड है। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जीडीपी में कुछ कुछ गड़बड़ आ रही है। तो यहाँ पर इंडिया को ये बोला गया कि देखो एक तो तुम यहाँ पर हमारा जो बेस ईयर यूज कर रहे हो वो बेस ईयर ही तुम्हारा पुराना है। कौन सा बेस ईयर लेकर चल रहे हैं, 2011-12 वाला बेस ईयर लेकर चल रहे हैं। तो 14 साल पुराना बेस ईयर लेकर अगर तुम लोग चलोगे, जिसको ग्लोबली हर 5 साल में अपडेट किया जाता है, वो तुम अपडेट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर तुमने यहाँ पर इतनी सारी चीजें चेंज कर दी, 2011-12 में तो तुम्हारा डेटा चेंज हुआ, और जीएसटी जो इतना बड़ा टैक्स सिस्टम है तुम्हारे यहाँ पर वो आया 2017 में। यहाँ पर डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा करा तुमने, फिर तुम्हारा जो सर्विस सेक्टर है वो भी एक्सप्लोड हुआ, एमएसएमई सेक्टर को फॉर्मलाइज किया गया और शिफ्ट हुए कंजम्पशन पैटर्न्स में। तो जब इतनी सब चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं, इतने ज्यादा मेथड चेंज हो चुके हैं, तो व्हाई यू आर यूजिंग प्री हिस्टोरिक बेस ईयर। 2011-12 को क्या बताया गया, प्री हिस्टोरिक बेस ईयर बोला गया, ठीक है। यू कैन यूज इट इन योर आंसर राइटिंग, अगर क्वेश्चन आता है या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हो। क्या कर रहा है ये प्री हिस्टोरिक डेट ऑफ बेस ईयर, ये रियल और जो नॉमिनल जीडीपी है आपका, ठीक है, उसमें यहाँ पर इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, सेक्टोरल वेट को डिस्टॉर्ट कर रहा है और ग्रोथ कंपैरिजन को। दूसरा जो डिफ्लेटर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो डिफ्लेटर में भी प्रॉब्लम आ रही है। डिफ्लेटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अब हम यहाँ पर पीपीआई यूज नहीं कर रहे, हम होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं। फिर उसमें हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को हमारे रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि ग्लोबली लोग यूज करते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं। डब्ल्यूपीआई जो है वो सर्विसेज को हटा देता है, कमोडिटीज को ओवरवे कर देता है, ठीक है। यहाँ पर जो मॉडर्न डिजिटल या टेक्नोलॉजी गुड्स हैं उनको बिल्कुल ही ट्रैक नहीं करता,
और हमारे कस्टमर लेवल इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा डाइवर्स कर जाता है, तो इसीलिए मिस एस्टिमेशन हो जाती है रियल जीडीपी की। फिर यहाँ तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट मेजरमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर एज ऑफ नाउ 45 से 50% इकोनॉमिक आउटपुट देता है और 80% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। लेकिन ये जो डेटा गवर्नमेंट यूज कर रही है ये प्रॉक्सी बेस्ड है। यहाँ पर हमने एक्सप्लोरेशन जो हैं वो भी अपनी पुरानी कुछ यहाँ पर अपने लिए बेसिकली क्या है, हमने कुछ इमेजिनेशंस में यूज कर लिया है डेटा, प्रॉक्सी ले लिए हैं, आउटडेटेड एक्सप्लोरेशंस की हैं, रियल सर्वेज नहीं कर रखे। जब रियल सर्वे ही नहीं होगा तो यहाँ पर हमने या तो ओवर एस्टिमेशन कर लेना है या तो अंडर एस्टिमेशन कर लेना है। और कोविड शॉक्स के बाद में हमने ये तो देखा कि भाई जो एमएसएमई चर्न था वो बहुत ज्यादा हुआ है एंड माइग्रेशन इम्पैक्ट भी है जो कि गैप को और ज्यादा वाइडन कर रहा था। फिर इंडिया में आपको याद है लास्ट सेंसस कौन सा पढ़ते हैं हम अपने आरबीआई के एग्जाम के लिए? 2011 का। कब आ जाना चाहिए था नया सेंसस? 2021 में, लेकिन नहीं आया और वो कॉन्टिन्यूसली पोस्टपोन हुए जा रहा है। तो जब आपकी अपडेटेड पॉपुलेशन या वर्कफोर्स डेटा ही नहीं है तो पर कैपिटा इनकम कैसे पता करोगे? पॉवर्टी के एस्टिमेट्स कैसे निकालोगे? कंजम्पशन वेट कैसे करोगे? लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन कैसे पता चलेगा? साथ में सेक्टोरल आउटपुट की मैपिंग कैसे की जाएगी? तो यहाँ पर फ्रेश डेमोग्राफिक बेसलाइंस यूज करनी है, जीडीपी एस्टिमेशन सही होना चाहिए। देन हमने देखा कि हमारे पास में जो फिस्कल डेटा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारा फिस्कल डेटा कैसा है? हमारा फिस्कल डेटा भी यहाँ पर उस डिस्क्रिपेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो सेंटर कुछ डेटा देता है, स्टेट कुछ और डेटा दे रहा है, जिसमें कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हमें सामने देखने के लिए मिल रही हैं। कैसी डिस्क्रिपेंसीज हैं? सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि डिलेड कंसोलिडेशन होता है स्टेट फाइनेंसेस का। जो स्टेट फाइनेंसेस हैं उनको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिले कर दे रहे हैं उनका कंसोलिडेशन। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऑफ बजट बोरोइंग्स दे देते हैं स्टेट्स को, बेसिकली लैंडिंग कर रहे हैं। इनकंसिस्टेंट क्लासिफिकेशन है अक्रॉस स्टेट। रियल टाइम फिस्कल रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है, तो फिस्कल डेफिसिट ठीक से कंप्यूट हो नहीं रहा, नेशनल सेविंग्स पता नहीं चल रही, पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्रॉपर मैपिंग नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट रेशियोज हो नहीं रहे। आप समझ रहे हो? आप जितनी चीजें पढ़ते हो अपने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में, जितनी रिपोर्ट्स आती है सारी खराब है, सब गलत है, सब ऊपर नीचे का डेटा है। ये तो ऐसे हो गया कोई सोकर उठा, उसने सोचा यार आज तो काम किया नहीं, एक काम करते हैं कुछ भी भर देते हैं, कुछ भी लिख कर दे दिया, दोस्त ने कुछ बोला वो लिख दिया, जो मन में आया वो कर दिया। वही तो चीजें दिख रही हैं। तो ये हमारे लिए एज अ नेशन ऑल्सो कितनी शर्म की बात है। व्हेन आर वी गोइंग टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट? आई डोंट नो। क्योंकि जो 2015 में जीडीपी रिवीजन एपिसोड आया, इंडिया ने नई मेथोडोलॉजी यूज की। इंडिया फैक्ट्री लेवल, यहाँ पर आप देखेंगे 2015 से पहले हम कुछ और चीजें यूज कर रहे थे। 2015 में हमने रिवीजन किया, जब हमने रिवीजन किया तो हम फैक्ट्री लेवल एएसआई पर चल रहे थे, से हम आ गए एमसीए 21 पर, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स के ऊपर। तो हमने बोला अपडेटेड कैलकुलेशन करेंगे एंटरप्राइज वैल्यूज की और यहाँ पर सेल्स की, नए मॉडल्स लेकर आए सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। ग्रोथ नहीं दिखा रहे, हायर। मेजर बैक सीरीज यहाँ पर रिवीजन किए गए, बैक सीरीज रिवीजन भी करे हमने। फिर डाइवर्जेंस बहुत बड़ा दिखाया, तो प्रोडक्शन बेस्ड और एक्सपेंडिचर बेस्ड जीडीपी में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है, मीनिंग खर्चे हम ज्यादा कर रहे हैं। अगर एक्सपेंडिचर बेस्ड जीडीपी निकालेंगे बहुत अच्छी आएगी, लेकिन प्रोडक्शन बेस्ड वाली तो खराब है, अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है इंडिया की। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, डोमेस्टिक भी और ग्लोबल भी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था रिवीजन, आपको याद भी होगा। लेकिन तब ऐसा बोला जा रहा था कि भाई देखो हमारे पास में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यूपीए गवर्नमेंट है, ये यहाँ पर ज्यादा बोल रहे हैं। एंड आपको याद होगा एक टाइम पर ना मनमोहन सिंह ने भी ये वाला रेज किया था इशू। मनमोहन सिंह जी ने जब उन्होंने ये इशू रेज किया तो उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया जाता था हमारे पार्लियामेंट में, और लोग हंसते थे उस टाइम पर, लोग हंसते थे क्योंकि उस गवर्नमेंट के ऊपर इतने ज्यादा करप्शन के चार्जेस थे, इतने ज्यादा करप्शन के चार्जेस थे कि यहाँ पर लोग उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं करना चाहते थे। देन ओनली तो ये गवर्नमेंट आई थी एनडीए की। बट ऑफ कोर्स
यहाँ पर हमारे यहाँ नेता कौन सा चोर नहीं हो सकता, वो बात है ना? हमारे यहाँ एक नेता ऐसा मिल जाएगा ना जो ऑनेस्ट होगा, तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी बात है, जबकि ऑनेस्टी इंटीग्रिटी तो एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए। बट हमारी कंट्री में वो एक तरह का, मतलब आप कह सकते हैं रिवॉर्ड है कि ओके, सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग हमारी कंट्री में क्या मिलती है, ऑनेस्ट लोग देखने के लिए। एनीवेज, तो यहाँ पर इंडिया का जो हमारे पास नंबर था वो इस तरीके से हमें यहाँ पर देख रहे थे कि भाई सब चीजें गड़बड़ हैं। तो आईएमएफ लगातार इंडिया से बोलता रहा कि भाई इंडिया अपने बेस ईयर को फ्रिक्वेंटली चेंज करना शुरू करो, सारी कंट्रीज 5-5 साल में कर रही हैं, तुम कब करोगे? अपने लिए पीपीआई अडॉप्ट करो, ये डब्ल्यूपीआई को हटा दो। फिर इसके बाद में बोला गया कि ये जो हाउस होल्ड और एंटरप्राइज सर्वेज हैं, इन सर्वेज को आप कंडक्ट करना शुरू करो, फ्रिक्वेंटली कंडक्ट करो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, ये जो रिविजन होते हैं। और करंट स्केप्टिज्म जो है वो कोई सडन स्केप्टिज्म नहीं है, ओवर अ डिकेड यहाँ पर बोला गया है चीजें करने के लिए, तब भी नहीं किया गया, तब इसको हम पब्लिकली लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे मोरल सुएशन की टेक्निक यूज करता है ना आरबीआई की, भाई बैंक अगर बात नहीं मान रहे, तो सेम चीज करा है आईएमएफ ने, और ये बहुत शर्म की बात है। यहाँ पर रैपिड स्ट्रक्चरल शिफ्ट की जरूरत है, तो जीएसटी अडॉप्शन, डिजिटल पेमेंट बूम, फॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीजें जब हुई हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आउटडेटेड है। तो हमने देखा कि हमारे पास में आईआईपी बास्केट जो यूज करते हैं हम, ये भी हमारी आउटडेटेड है। डब्ल्यूपीआई का डिफरेटर भी आउटडेटेड है। इनफॉर्मल सेक्टर जो है प्रॉक्सीज, वो भी हमारे बेस को खराब कर रही हैं। होलसेल प्राइस डाइवर्जेंस जो है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ कुछ कहेगी। इंडिया ने क्या बोला, इंडिया को अब अपना रिस्पॉन्स देना था और चैलेंजेस हमारे सामने आए। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ भाई देखो गलती हो गई, माफ करते हैं, थोड़ा ले देकर बात खत्म करेंगे, जैसा हम बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि स्टैटिस्टिकल आर्किटेक्चर जो है वो हमने ऑलरेडी बहुत मॉडर्नाइज कर दिया है, ठीक है। और जीडीपी सीरीज तो हम नए लाए ही रहे थे, इस साल नहीं लेकर आते, अगले साल ले आते, हम 2022-23 वाला फॉलो करते। फिर इन्होंने बोला कि जो सीपीआई सीरीज है उसमें हम 2024 का बेस रखने वाले थे, और यहाँ पर जो हमारा बेस होता उसमें हम कंजम्पशन पैटर्न्स को अपडेट कर रहे हैं। फिर बोले कि ये जो जीएसटीएन का डेटा है, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स है, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, ये हमारे यहाँ पर चेंजेस को इम्प्रूव कर देंगे। और हम ना मंथली यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्टिंग देना शुरू कर रहे हैं। आईआईपी को तो हमने अपग्रेड करना ही है, और ब्रॉडर सर्विस जो है वो अलाइन करेंगे इंडिया के साथ में। तो मैथोडोलॉजीज को तो हमने डिफेंड करा, ऑनगोइंग रिफॉर्म्स की बात करी, और कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात की। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि भाई हमें ये जो जीडीपी मेजरमेंट है ये इंडिया के लिए क्यों इतना क्रूशियल है, क्यों हमें इसे फिक्स करना है। तो देखो फिक्स हमें इसलिए करना है ताकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आए, अब हमारी कंट्री में सब जा रही है वापस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सारा पैसा लेते जा रहे हैं बाहर। आप देखेंगे अगर अक्टूबर तक कितने लाख करोड़ रुपीस जो है उतना इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर जा चुका है। हमारी फिस्कल प्लानिंग एक्यूरेट नहीं हो पा रही है, पॉवर्टी मेजरमेंट ठीक से नहीं हो रहा, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन सही से नहीं आ रहे हैं, और इंडिया का ये जो 5 से 7 ट्रिलियन इकोनॉमिक एस्पिरेशन है इसे भी तो सेट करना है। तो यहाँ पर अगर अंडरलाइंग डेटा ही अनरिलायबल है, ग्रोथ हमें पता नहीं है, क्रेडिबिलिटी हमारी खत्म होती जा रही है, तो मार्केट्स अफेक्ट हो रहे हैं, बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग्स अफेक्ट हो रही है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आईएमएफ का जो ग्रेड है ये कंडेमनेशन नहीं है, एक वेकअप कॉल है कि भाई जग जाओ, मेहनत करनी शुरू करो, चीजों को बदलो, बहुत हो गया ये सब दूसरों को बेवकूफ बनाना। अब यहाँ पर जो रोड अहेड है इंडिया के लिए, इंडिया एज अ कंट्री बात करें, गवर्नमेंट से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद वैसे बची भी नहीं है आज के टाइम में। तो यहाँ पर इंडिया का 20, आप कुछ लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट इतना अच्छा तो काम कर रही है, हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, आप जाकर देखो कितना अच्छा काम कर रही है, और कितने साल तक इतना अच्छा काम करके हम डूबेंगे वो देख लेना। अगर किसी को जानना है ना कि हमारे एक्सपोर्ट्स के साथ क्या होने वाला है बहुत जल्दी, तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट देखना इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर कितना प्यारा होगा। ये देखना कि इंडिया एग्जैक्टली क्या कर रही है कि बीआरआई को काउंटर कर पाए, इतने साल हो चुके हैं इस इनिशिएटिव को आए हुए, इंडिया कर क्या रही है हमारे लिए, किस तरीके से वियतनाम जैसी कंट्री भी एक चैलेंज बन गई है, किस तरीके से बांग्लादेश जैसी भी कंट्री एक चैलेंज बन गई है। क्यों यहाँ पर इंडिया जो है उसकी करेंसी एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी कन्वर्ट हो चुकी है। आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ तो गलत कर रहे होंगे ना जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हमें समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अभी जो फाइनेंस की न्यूज कवर की थी कि आरबीआई का जो डेटा है अभी उसमें आरबीआई ने अपने मेथड्स में चेंजेस लाए हैं, आरबीआई ने एक्सपोर्टर्स को भी बोला है कि ठीक है जो प्रोसीड्स आ रही हैं
अब वो 9 महीने की जगह 15 महीने में ले लो और बहुत ज्यादा एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो हमारी कंट्री में गलत जा रहा है, हमें समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम रिमूव कर पाएंगे। देश बड़ा है, सरकार नहीं। सरकार देश से बनी है, देश सरकार से नहीं बन रहा। चलो, मेजर अपग्रेड्स यहाँ पर क्या क्या करने हैं, तो न्यू जीडीपी सीरीज हमें लेकर आनी होगी, सेक्टोरल वेट्स हमें यहाँ पर अपडेट करने होंगे, मेजरमेंट हमारे डिजिटल और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की अच्छी होनी चाहिए, इनफॉर्मल सेक्टर मेथोडोलॉजीज जो हैं वो हमें इंप्रूव करनी है और पीपीआई बेस्ड डिफ्लेटर्स लाने हैं। सीपीआई सीरीज में हम यहाँ पर कंजम्पशन बास्केट को अपडेट करेंगे, डिजिटल सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे और रूरल अर्बन वेट्स को भी यहाँ पर हमें रिवाइज करना होगा। जो आईआईपी सीरीज हम लेकर आ रहे हैं उसमें हमारा जो बेस ईयर है 2022-23 होगा, जिसमें मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, रिन्यूएबल्स हो गए, उसे इंक्लूड करेंगे। मंथली बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिपोर्टिंग की जाने लगेगी, इंटीग्रेटेड स्टेट फाइनेंसेस रहेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल टाइम डेटा कलेक्शन होगा, फुल कंप्लायंस करना है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स को, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करनी है, पब्लिश करना है डिटेल्ड मेथोडोलॉजी, डेटा सोर्सेज, ताकि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस जीडीपी कैलकुलेशन में बढ़ा पाए। अब हमारे पास क्या की टेकअवेज हैं, क्या कंक्लूजन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इंडिया का जो 8.2% का जीडीपी ग्रोथ है बहुत इंप्रेसिव है, क्रेडिटेबिलिटी लेकिन ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स को, ताकि मेंटेन करें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और सपोर्ट करें इंडिया की इकोनॉमिक एम्बिशंस को। तो यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी गैप है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और वीक रेटिंग में, उसको एड्रेस कर कर यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इंफ्रा को इम्प्रूव करना ऑप्शनल नहीं है, यू हैव टू डू इट। ठीक है, क्रिटिकल यहाँ पर है ये इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए, ट्रांसपेरेंसी और अलाइनमेंट लेकर आना होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में। तो इन एसेंस में ऐसा बोल सकती हूँ कि जो आईएमएफ है इसका स्केप्टिज्म यहाँ पर क्रिटिसिज्म की जगह एक वेकअप कॉल की तरह लेते हुए हमें एक नेसेसरी स्टेप लेनी होगी, ताकि जो इंडिया यहाँ पर 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहता है वो बन पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। एंड जब आप यहाँ पर क्लास कर रहे थे, सुन रहे थे, तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा नहीं, इंडियन बनकर ज्यादा सोचना, अपने देश के लिए ज्यादा सोचना, ताकि आप जेन्युइनली बोल पाओ कि वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।